हरे कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको शनिवार व्रत की कथा के बारे में बताऊंगी, उसकी विधि भी समझाऊंगी कि हमें शनिवार व्रत कैसे करना चाहिए। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। हम हर रोज़ उस दिन की तिथि के अनुसार जो उस दिन त्यौहार है उसके ऊपर वीडियो डालते हैं। धन्यवाद। तो कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले व्रत की विधि। शनिवार व्रत में शनिवार की सुबह उठकर स्नान के बाद तिल और लौंग युक्त जल पीपल के पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय व्यक्ति को हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद शनिदेव की मूर्ति के समीप बैठकर ध्यान लगाना चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद काला कपड़ा, काली वस्तु भिक्षु को दान करना चाहिए। व्यक्ति को शाम के समय भोजन करते समय शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। व्रत के अंतिम दिन व्यक्ति को शनिदेव की आराधना करते हुए हवन करना चाहिए। शनिवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से प्रारंभ करें और 19, 31 या 41 शनिवार तक करें। शनिवार के दिन प्रातः स्नान आदि करके काले रंग की बनियान धारण करें और सरसों के तेल का दान करें तथा तांबे के कलश में जल, थोड़े काले तिल, लौंग, दूध, शक्कर आदि डाल के पीपल अथवा खेजड़ी के वृक्ष के दर्शन करते हुए पश्चिम दिशा की तरफ मुख रखते हुए जल प्रदान करें तथा ओम प्राण प्रीं प्रौ सश्नै नमः इस बीज मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। इस दिन भोजन में उड़द दाल एवं केले और तेल के पदार्थ बनाएं। भोजन से पूर्व भोजन का कुछ भाग काले कुत्ते या भिखारी को दें। उसके बाद प्रथम 5-7 ग्रास उपरोक्त पदार्थ ग्रहण करें, बाद में अन्य पदार्थ ग्रहण करें। अंतिम शनिवार को हवन क्रिया के पश्चात यथाशक्ति तिल, छतरी, जूता, कंबल, नीला काला वस्त्र आदि वस्तुओं का निर्धन व्यक्ति को दान करें। व्रत के दिन एक बार भी पान खाने से, दिन के समय सोने से व्रत समाप्त हो जाता है। एक समय में अब मैं आपको शनिदेव जी की व्रत की कथा सुनाती। एक समय में स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से कौन सबसे बड़ा देवता है। देवताओं का प्रश्न सुन इंद्र उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने सभी को पृथ्वी लोक के राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया। सभी ग्रह भूलोक राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। जब ग्रहों ने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा तो वह भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया। उन्होंने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा।
उन्होंने कहा, जिसका आसन हो ग्रहण करे। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा और जिसका बाद में होगा वह सबसे छोटा। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय से शनिदेव रुष्ट होकर बोले, हे राजन, मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया गया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके आगे अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई, तो शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ विक्रमादित्य के नगर पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़े। राजा जैसे ही घोड़े पर सवार हुए, वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर जंगल में ले गया और वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछा। पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चल दिए। नगर पास पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते खूंटी सोने का उस हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, मैं खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले आया, उसे कोलू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहता। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर में एक राजकुमारी मन भावनी रथ पर सवार उस घर के पास से गुजरी। उसने मल्हार सुना तो उसे अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी लौटकर राजकुमारी के अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसे मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई और सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से यह सब बात कही तो वे हैरान हो गए। उन्होंने उसे समझाया कि राजकुमारी अपनी जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा को कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कहा, राजन मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ,
जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त रहेगा और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने अपने पाँव में देखकर राजा को खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो वो दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ है। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन समय वहां एक आश्चर्य घटना घटी। देखते ही देखते खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी की विवाह की भी राजा के साथ कर दिया। बहुत ही स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरा राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिदेव को उनके व्रत करे, व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव उस पर प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की अनुकंपा बनी रहती है और जातक के सभी दुख दूर हो जाते हैं। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मतहारी। जय जय श्री शनिदेव। नमस्कार। आप सब भी शनिदेव का व्रत कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। शनिदेव की कृपा आप पर और कथा सुनाने वाले पर बनी रहे। जय श्री शनिदेव।